जो सबसे निष्पक्ष व्यक्ति मेरे को लगा, जो भाजपा की तालियों के साथ भी तालियां बजा रहा था, जो कांग्रेस की तालियों के साथ भी तालियां बजा रहा था और हर एक 4 बजा के जयकारे में अपने लास्ट में अपनी हुक मिला ही रहा था। तेरे क्या समझ में आ रहा है? क्या नाम है तेरा? खुशहाल। खुशहाल। कौन जीतेगा? मैं। असल लोकतंत्र यही है, असल लोकतंत्र यही है कि जीत जनता की होनी चाहिए। और ये खुशहाल ने एक शब्द में बता दिया है कौन जीतेगा, मैं। कुछ स्थानीय को अगर रोजगार मिलेगा तो वो कहीं दर दर नहीं भटकेगा। वो हमारी जैसे बीच में कभी भी आती और जनता की महिला को पूछती आपको क्या समस्या है, महिला ने बोलाई कि हमारी पानी की समस्या है हमारे, तो उन्होंने एक ट्यूबवेल पानी की सबसे पहले हमारे पानी की समस्या थी, जो उन्होंने एक ट्यूबवेल खोदाई। उसके बाद ट्यूबवेल में पानी कम आता था, तब एक बार मैडम आई थी, मैडम को बोला हमको खुला कुआं खोदो, उसमें कुआं खोदाया, अच्छा पानी आया और मीठा पानी आया। आज महिला सभी राजी है। 15 साल से एक भी रूम नहीं है, जो पुराने बने हुए ना ये छोटे छोटे वही चल रहे हैं। अभी हमारे अभी दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, ठीक है ना। दूसरा सामुदायिक भवन जो भी हमारे भामाशाह ने बनाए हैं यहाँ खटाम लगे, उसमें भी एक भी फंड का कोई काम नहीं। तीसरी बात देवरा का भी हो गया, ये आप छानबीन करोगे तो पता चल जाएगा कितने आए क्या है। और तीसरी बात पानी की, यहाँ से बागेरी का जा रहा है और 15 साल से एमएलए हमारे भाजपा के हैं, तो 15 साल से यहाँ पानी क्यों नहीं आया हमारे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हकीकत है अगर 15 साल से चाहते एमएलए साहब यहाँ से अच्छी लीड जा रही है तो हमारे यहाँ कनेक्शन हो जाता है, हमारी पानी की समस्या ही खत्म। ये हैंडपम्प और ट्यूबवेल इससे क्या होता है, हमारे आधे गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा अभी भी। 60 साल में चल रही है कांग्रेस, तो कई गुणों को विकास गुणों को भी की कोई नहीं। नमस्कार। गांव की चौपाल से चुनावी चर्चाओं को बटोरकर इस राजसमंद उपचुनाव को भीतर तक परखने की एक प्रयास में राजसमंद एक्सप्रेस आज आ पहुंची है खटामला गांव। ये गांव गत 2 चुनाव से भाजपा के पक्ष में परिणाम देता आया है। इस बार हम नब्ज टटोलने आए हैं कि इस बार यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या है और खटामला गांव की अपनी समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि खटामला गांव अपने आगे आने वाले विधायक से क्या उम्मीदें रखता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चाहे किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति जीत के आए, आपका गांव क्या चाहता है? बोले श्री चार भुजानाथ की जय। जैसे कोई भी जीत के आए उसे हमारे को नहीं है भाई विधायक है, ये लोकल है धनसुख जी, ये जीते तो कोई तकलीफ नहीं है। और दीप्ति जीते क्योंकि उनके साथ भी जो भी सर्वे हुआ है तो पार्टी ने उनको जो भी देखे दिया होगा, क्योंकि लोकल जितने भी कार्यकर्ता थे उनको हटाकर अगर बाहरी को दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ देखा होगा, इसलिए दिया। और हम तो उनसे आशा करते हैं कि हमारे गाँव का विकास, जैसे हमारे विकास में सबसे बड़ी समस्या है गांव में नदी के ऊपर पुल की है, जो 2 महीने 3 महीने जब भी नदी चलती है तो वहाँ लोग नीचे गिरते हैं, तो उसको पुलिया बना के ऊपर ले लें ताकि ये रोज़ गिरने वाले समस्याएं बंद हो जाए। और दूसरी बागेरी की जो व्यवस्था चल रही है पानी की, गत बहुत सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे को भी उससे जोड़ दें, तो वो हम चाहते हैं कि हमको उससे जोड़े। और तीसरी समस्या गाँव की है कि जैसे गाँव में इतना बड़ा स्कूल होते हुए बहुत सारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, तो हम हमारे विधायक से ये आशा करेंगे कि वे शिक्षा के लिए इसको सुचारू करें। मतलब कुछ न कुछ कमियां हैं, इतना बड़ा स्कूल और इतने बड़े टीचर्स की व्यवस्था होते हुए भी ऐसा क्यों होता है भाई, इतनी बड़ी जो समस्या है उसका निराकरण हो। मूल रूप से पानी और शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के समर्थक हैं। हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के इस संघर्ष को किस प्रकार से देखते हैं, क्या रहने वाला है। गत 2 चुनाव से जो हमने आंकड़े देखे हैं 2013 2018 दोनों ही बार भाजपा यहाँ से बढ़त पे रही है, इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है या इस बार बाजी पलटने वाली है? भाजपा शुरू करते हैं। बोले चार भुजानाथ की जय। जैसे अपन सभी को विदित है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी अपने पास में, अभी प्रेजेंट में जो राज्य सरकार है वो कांग्रेस की है और विधायक अपने बीजेपी के हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा काम कम हुआ है। वैसे विकास वैसे हुआ है, बीजेपी के राज में विकास भी हुआ है, पर कांग्रेस के राज में थोड़ा कम होता था। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए, अपन को विकास से मतलब है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
विकास चाहिए अपन को बस। तो एक कहीं एक सीधा आरोप लग रहा है कि 2.5 साल में विकास हुआ है और कांग्रेस की सरकार आती तब विकास कम होता है। तो ऐसे में फिर आपके प्रत्याशी का दावा कितना मजबूत रहने वाला है? मैं जितने भी बार वोट डाला है बीजेपी में डाला है, लेकिन अब की बार तनसुख जी बोरा साहब को देना चाहता हूँ। एक तो स्थानीय है वो, ये उनका छवि साफ है, उनसे कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको मैं लोकल वाले को सपोर्ट करना चाहूँगा। इसलिए तनसुख जी बोरा साहब को वोट देंगे। कांग्रेस का आपका थोड़ा हाँ, और हम चुनावी दावों को टटोलते हैं। पीछे जो बैठे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा इस बार खटामला का रुख क्या रहने वाला है? खटामला क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है और खटामला के मुद्दे क्या है? इस बार का जो भी मुद्दा रहने वाला है मेरे हिसाब से बीजेपी इस बार भी भारी मतों से विजय हो पाएगी, होगी, मेरा यह मानना है ऐसा। क्या कारण है उसका यही कारण है कि यहाँ बीजेपी का अधिक विकास है हमारे गांव में, बहुत अधिक विकास उन्होंने करवाया है। हमेशा किरण जी ने भी बहुत विकास करा है हमारे लिए। तो खटामला दोनों ही तरफ से रुख आ रहा है। अभी एक बड़ा दावा आया है कि खटामला ने किरण जी से अच्छा जुड़ाव रहा है, तो उस जुड़ाव के दूसरे पक्ष दूसरी पार्टी से भी हम वापस परखते हैं कि क्या उनके क्या दावे हैं। क्योंकि यहाँ का स्थानीय नेता ही चाहिए हमको, तो विधायक स्थानीय होगा तो हमारा विकास होगा, जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा होगा। अब जैसे दीप्ति खड़ी हुई तो उसको क्या हमारे से जाजम उठाने वाले टाइप बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ही आएगी अब तो वापस, क्योंकि यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ, नाम का सिर्फ बीजेपी वाले झूठे दावे करते हैं। उन दावों को भी आगे और टटोलते हैं। ये तो क्या है कि इनको पूरा पता नहीं है, क्योंकि अपने चाणक्य जी कहते हैं कि राजनीति में अगर कोई आदमी आए नहीं तो उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। तो जिससे ये मैं तो ये मानता हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया। अपने गांव में पाइपलाइन सबसे पहले किरण जी लाई, 81 लाख की योजना, कोई पंचायत की योजना नहीं है। फिर किरण जी आई थी तो औरतों ने कहा कि यार आपके यहाँ पे औरतों ने कहा हमारे यहाँ पे पानी सही नहीं आता है, पानी कम टाइम में आता है। तो फिर किरण जी ने कुआं खुदवाया नदी पर, ठीक है, फिर पानी अच्छा आने लग गया। अभी भी ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या हर गांव में रहती है, कहीं पानी ऊपर नहीं आता। तो हम भी ये आशा कर रहे हैं जो भी नए एमएलए बने वैसे हमारे दीप्ति जी बनेंगे, तो हम उनसे एक कम से कम 1 लाख लीटर की टंकी बनवाएंगे पानी की, जिससे कि पूरे गांव में सप्लाई हो जाए, अच्छा पानी आए। सेकंड, हम उनको ये भी कहेंगे कि जो नदी का पुल है उसके ऊपर क्या है कि लोग 3 महीने तक नदी बहती है तो उसमें लोग गिरते बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी नीचे पाइप रखे फिर ऊपर वापस अच्छी बनाए, ये हमारी आशा है। इसी कहीं ना कहीं आप भाजपा की तरफ आपका झुकाव है और आप कहना चाह रहे हैं कि काम हुआ है। इन दावों को भी, इन आपके बातों को भी और टटोलने की कोशिश करते हैं। तेजू जी हमारे साथ है, आइए आप। बोलो चार भुजा नाथ की। सर हमारा तो ये मुद्दा है कि 15 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है, एमएलए जो भी है, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, 1% भी। 5 साल में 1 दे रहे सर 3 बार तो मैं भी जो उनकी सभा हुई थी, तीनों बार वो आए थे, 5 साल में, मतलब तीन बार इनका कार्यकाल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो घोषणा की थी सर कि सामुदायिक भवन की 10 लाख देंगे, ठीक है ना, तो उसका 1 रुपया नहीं आया। वो हमारे जो यहाँ देवरा बोलते हैं, तो सब चंदा इकट्ठा करके किया, वहाँ 1 रुपया नहीं आया हो तो अभी पूछ लो। अमुक काम गिना रहे हो कि ये काम की घोषणा हुई और ये हुए नहीं जी, पर फिर भी मैं आप इस गांव के नागरिक होने के नाते ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ दावे भाजपा की तरफ से हुए हैं कि ये काम हमारे हुए भी हैं जी, तो उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, जो 15 साल हो गए ना, 15 साल में जैसा कुछ होना चाहिए उसका 10% काम हुआ है, केवल 10% काम हुआ है। एमएलए 15 साल हो गए ना सर, ठीक है ना सर, 12.5 साल मान लो, लेकिन सर 10% काम हुआ है।
अब ये नाले का काम है, छोटा मोटा काम है, ये गिना हो तो ये तो सरपंच के लेवल के काम है। आपके सामने वापस एक तर्क लेते हैं, कोशिश करते हैं इस चर्चा को रोचक बनाते हैं। हालांकि जो फ्रेम में दिख रहे हैं लोग, उस फ्रेम से बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं और वहां से एक बुलंद आवाज आई है जब तेजू जी ने कहा है कि हमारे पिछले 15 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो उनसे मैं जानता हूं वो क्या कहना चाह रहे हैं। मारो कहीं बोला आप कहीं कह रहे हैं? हाँ बार मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि 60 साल में साल रही है कांग्रेस तो कई गुणों को विकास गणों को भी कीधो ही कोई नहीं। हमारा गरीस भी और कहीं कहीं नहीं कीधो, नेता गरीस भी और कहीं कीधो। आपको लगता है कि कांग्रेस 60 साल से कांग्रेस बीजेपी तो थोड़ा घणो कीधो तो है। तो बड़ी ग्रामीण अंचल की बड़ी ही क्या कहते हैं मूल भाषा में इन्होंने कहा है कि बीजेपी थोड़ा घणो तो कीधो ही से। तो अब आप कितना मानते हैं इस बात को? अब ऐसा है, किरण जी ने उस टाइम 5 साल में विधायक बनने के बाद 5 साल में फर्स्ट देर वोट लेने के लिए किरण जी वापस विधायक बने, 5 साल में पहली दफे आए। और गांव में आप जाके हकीकत, ज़मीनी हकीकत जाके स्कूल के पास में वो रोड देख लो। और ये जो काम किए, जो वार्ड पंचायत के काम होते, जो सरपंच और वार्ड पंच का काम है पानी पिलाने का, तो गाँव में पिलाना पड़ता, वो काम विधायक कर रहा है, वार्ड पंच का काम। तो फिर विधायक क्या काम करेगा? मेरा तो यही कहना है कि विधायक स्तर पर कोई काम भी नहीं हुआ। जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, क्योंकि दावे दोनों तरफ से बराबर है। एक तरफ से दावा आ रहा है कि भाजपा थोड़ा तो काम की दो, और एक तरफ से दावा आ रहा है कि भाजपा कहीं नहीं की दो। तो अब वो कई की दो ने थोड़ा काम की दो, वहीं पहले जंक्शन पे चलते हैं। आपसे मेरे को लगता है कि आप जरूर निष्पक्षता से जवाब देंगे कि किसकी बात में दम है। जैसे दोनों पार्टी कह रही है हमने विकास किया नहीं है। जैसे सरपंचों के पास में काम, निजी काम तो कोई आता ही नहीं है। पंचायत पे कोई काम निजी नहीं आता है ऐसा कि भाई ये पार्टी वाले ने नहीं दिया। कोई न कोई पार्टी वाला काम को सैंक्शन करता है और कोई किसी को देता है। जैसे नल की व्यवस्था है, तो अब बोल रहे भाई किरण जी ने सैंक्शन किया, घोषणा करते हैं, पैसा गवर्नमेंट देती है। राजस्थान सरकार थी तो राजस्थान सरकार ही दे गया, वो बीजेपी की थी तो बीजेपी नहीं दिया। अब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी नहीं, 10 साल 15 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और उनका विधायक था तो जो पैसे दिए, माध्यम तो एक ही रहता है सरपंच। विधायक अपने नाम से कोई चीज़ को खर्च नहीं कर सकता है कभी। भाई अपने नाम से अलग से बना देगा वो तो है ही नहीं। सेक्शन करेगा, पंचायत को देगा, और पंचायत करेगी तो सरपंच, एक नाली बनेगी तो सरपंच के अंडर में ही बनेगी। अब सरपंच के पास में इतना बड़ा बजट तो होता नहीं है कि वो किसी बजट को काम करा। जैसे अभी भी बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हो कि नाली भी बन रही है, सरपंच के माध्यम से बन रही है। अब अगर एमएलए उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे एमएलए है, चाहे हम यहाँ राजसमंद लोकल की बात नहीं करें, कहीं के जब प्रधान खाते से होता है, जिला प्रमुख के माध्यम से होता है, एमएलए के माध्यम से होता है, तो फिर इसका आप श्रेय किसको देंगे आप? नहीं, जैसे जिस पार्टी वाले ने दिया है, जैसे प्रधान ने दिया है, तो वो तो जिस पार्टी का है उसने भाई जहाँ ला के दिया है, तो प्रधान जिस पार्टी का है तो उसी को देंगे श्रेय। तो और दूसरी बात है, तो थोड़ा बहुत काम पंचायत के निजी जो आता है बजट उनसे भी होता है। और थोड़ा जैसे अभी जो बात हो रही है भाई देवरे पे जो घोषणा की उसमें कुछ नहीं हुआ, आधा पड़ता, तो इसमें क्या हुआ, जैसे काम जितना होना चाहिए था उससे 3 गुना ज़्यादा कर दिया। तब उनके पास सेक्शन तो हरिओम सिंह जी द्वारा जो की गई थी सांसद द्वारा, तो उसमें तो छोटी ही थी, जैसे 5 लाख की थी और 15 लाख का काम कर दिया, तो वो अपनों को चंदा करके ही करना पड़ेगा। और थोड़ा हम इनकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से आप बातें सुन ही रहे, और आपको देख के मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप एक लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं और इस राजनीति को भी बड़ी बारीक से देखते हैं। तो आपका क्या आकलन है खटामला के इस चुनाव के परिदृश्य को लेकर? आप क्या सोचते हैं इस बार? हम ये सोचते हैं कि जो कि अभी 15 साल में 2 बार विधायक मंत्री जी भी रहे किरण जी, और विधायक भी रही, तो जैसे जनता के वो हमारी जैसे बीच में कभी भी आती और जनता के महिला को पूछती आपको क्या समस्या है, महिला बोलाई कि हमारी पानी की समस्या है हमारी, तो उन्होंने एक ट्यूबवेल खोदे। पानी की सबसे पहले हमारे पानी की समस्या थी, जो उन्होंने एक ट्यूबवेल खोदाई। उसके बाद ट्यूबवेल में पानी कम आता था, तब एक बार मैडम आई थी, मैडम को बोला हमें कोई खुला कुआं खोदा, उसमें कुआं खोदाया, अच्छा पानी आया और मीठा पानी आया। आज महिला सभी राजी, घर घर में नल की योजना चल रही है। दूसरी बात है यह सीसी रोड, ये जैसे भी सीसी रोड बनी यह विधायक कोटे से बनी, ऐसे बात गौरवपथ बना माने इसने किरण जी ने, अब तो वो भगवान के घर पर उन्होंने इतना काम करवाया। अभी तो फिर इसमें वापस आई, ये कोरोना आ गया और केंद्र राज्य सरकार उनके अशोक गहलोत जी, तो वो राज्य सरकार में कुछ कम बजट मिलता था तो भी वो आती थी। यही हमारा
पीछे कोई बोलना चाह रहा है? और चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा धीरे धीरे अब खटामला की ये चर्चा थोड़ी रोचक हो रही है। खेम जी को जोड़ते हैं हमारी चर्चा में। सर जी, मेरा तो ये निवेदन है कि किसने क्या किया और क्या क्या हुआ वो सब अपन को भूलना है। अपन को ये देखना है आने वाले 2 साल में क्या हो सकता है, 2 साल में अपन क्या कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार है, उसने भी किया, बीजेपी की सरकार है, उसने भी किया, अब सरकार कांग्रेस की है और 2 साल अगर विधायक कांग्रेस का बनेगा तो निश्चित तौर पे विकास होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ पे इसी चबूतरे पे मैडम ने 2018 में बोला था कि मैं 10 लाख रुपए की घोषणा की थी और 2 महीने बाद जब वापस मैडम इधर पधारी थी तो बोल रहे थे हमारे पास तो बजट है ही नहीं है, गहलोत जी पैसे नहीं दे रहे। तो ये अगर दीप्ति जी जीतती है तो यही चीज़ वापस होने वाली है कि 2 साल 1 रुपया राजसमंद को नहीं मिलेगा। अगर 2 साल अगर आपको विकास करवाना है तो आप सत्ता से सत्ता आपको मिलानी ही पड़ेगी। बाकी तो कांग्रेस ने विकास किया है, बीजेपी ने किया है और अपन 60 साल बोलते 60 साल में क्या किया, तो 60 साल पहले कहाँ एक आप बता दो कितने स्कूल थे। ये जो लाइट की आप देख रहे व्यवस्था देख रहे या स्कूल देख रहे, पटवार मंडल देख रहे, 0 से स्टार्ट था और उनको धीरे धीरे उन्होंने पूरा सेटअप किया। अब 60 साल में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये अपन नहीं बोल सकते उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है। इतनी लाइट की इतनी लाइन बिछा दी। पहले अपन कुएं पे किसके कनेक्शन थे, काम तो उन्होंने किया है, लेकिन बीच में 2004 से 2014 के बीच में केंद्र में बहुत घोटाले हुए कि उसके हिसाब से क्या पूरी छवि खराब हो गई पूरे देश में कांग्रेस की और उसी हिसाब से क्या बीजेपी की तरफ लोग घूम गए। बाकी मेरा ये मानना है कि अगले 2 साल अगर अपन तनसुख जी को मौका दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और विकास होगा। धन्यवाद। सभी दृष्टिकोण आप समझ रहे हैं, दोनों ही तरफ से बातें हो रही है और ये एक राजनीतिक झुकाव है, हर व्यक्ति का किसी न किसी दल के प्रति होता है। मगर इस सारे समूह में जो सबसे निष्पक्ष व्यक्ति मेरे को लगा, जो भाजपा की तालियों के साथ भी तालियां बजा रहा था, जो कांग्रेस की तालियों के साथ भी तालियां बजा रहा था और हर एक 4 भुजा के जयकारे में अपने लास्ट में अपनी हुक मिला ही रहा था। तेरे क्या समझ में आ रहा है? क्या नाम है तेरा? खुशहाल। खुशहाल। कौन जीतेगा? मैं। असल लोकतंत्र यही है, असल लोकतंत्र यही है कि जीत जनता की होनी चाहिए और ये खुशहाल ने एक शब्द में बता दिया कि कौन जीतेगा, मैं। कुछ और दावे टटोलते हैं। मेरा नाम मनीष पालीवाल है, मैं खटामला का स्थानीय निवासी हूँ और मेरी किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी शिक्षा के प्रति कहना चाहूँगा और रोजगार के प्रति कहना चाहूँगा कि जब भी हमारा कोई एमएलए, जैसे अभी तनसुख जी बोरा जैसे अभी हम विधायक एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने रोजगार पर ज़्यादा बल दिया है कि उन्होंने बोला कि हमारे को स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय को अगर रोजगार मिलेगा तो वो कहीं दर दर नहीं भटकेगा। और हमारे माननीय जैसे हमारे एमएलए विधायक किरण माहेश्वरी जी जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं हमारे राजस्थान के, और हमारा राजसमंद का शिक्षा स्तर बहुत ही नीचा है। और मैं तो ये ऐसे कहना चाहूँगा कि जब किरण जी अगर शिक्षा मंत्री रहे थे तो हमारी स्कूलों को और वापस अच्छा डेवलप करना था ताकि अच्छे शिक्षक लगा के, अच्छी फैकल्टी वाले टीचर लगा के यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मैं तो ऐसे ही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आए और हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करे। जैसे अभी हमारे जैसे दरीबा माइंस है जैसे राजसमंद जिले में, तो वहाँ अधिकतर जैसे लोग हैं वहाँ बाहर के लोग काम कर रहे हैं और स्थानीय को कम मौका मिल रहा है। तो अभी जैसे तनसुख जी बोरा सर ने कहा कि हम यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे, तो मैं यही अपेक्षा करूँगा कि हमारे को अधिक से अधिक रोजगार दिले और शिक्षा का स्तर राजसमंद में अच्छी तरीके से सुधारे। चर्चा के अंत की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार एक बड़ा विषय निकल के आया है। कांग्रेसी प्रत्याशी का नाम भी इन्होंने 1-2 बार लिया। हम भाजपा के लोगों से जानना चाहेंगे कि वो इस चुनाव को अब इस बार किस प्रकार से देखते हैं, जहाँ रोजगार, शिक्षा और ये मुद्दे चल रहे हैं, उस पर अब तक क्या हुआ है और उनकी पार्टी और आगे क्या कर सकती है। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे तब कुछ नहीं किया। तो एक तो महाविद्यालय खोला, ठीक है, वो विद्यालय का काम चल रहा है और अशोक जी ने 3 विद्यालय उनके एमएलए के नाम पे खोले, तो इसका केवल नाम चेंज किया कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 पैसा नहीं देंगे वो, ये हमारे को पता है। सेकंड, अभी यहाँ पे कुछ लड़के कह रहे थे गांव के कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ देवरे में कुछ नहीं किया। हरिओम सिंह जी ने 5 लाख रुपए दिए थे, ये शाश्वत सत्य है, आप किसी को भी पूछ लेना। सेकंड कि आज इस खटामला में एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ सीसी रोड नहीं है।
हमारे ये शमशान की तरफ जाते हैं, वो रास्ता तो किरण मासी ने एमएलए फंड से ही बनाया, एमएलए फंड से ही। और ऐसे कई कार्य हैं जो उन्होंने किए। भले आप इस गांव में घूम लीजिए, क्या बहुत सारे काम किए उन्होंने ऐसे। और रही बात कि शिक्षा की, हमारे यहाँ पे क्या है कि टीचर है, खेल मैदान है, लेकिन शारीरिक शिक्षक सही नहीं है। ये जैसे ये अगर हमारी दीप्ति जी एमएलए बन जाएगी तो हम शारीरिक शिक्षक को भले तो तबादला कराना हो कराएंगे, भले कुछ भी करना हो, भले नया लाना हो लाएंगे, भले अगर सरकार कुछ मतलब ऐसा करेंगे कि हमारे यहाँ के गांव के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शारीरिक शिक्षा भी मिले, ऐसा करेंगे। और कोई बोलना चाह रहा? जी सर, अभी आप बोल रहे हो शिक्षा के स्तर के लिए किरण जी ने बहुत कुछ करवाया, लेकिन अभी जो 4 दिवंगत जो विधायक थे अभी, तो उन्होंने नाम से अशोक जी गहलोत ने विधानसभा में जैसे अभी 4 दिवंगत विधायकों के लिए कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, तो लेकिन आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे राजसमंद में जो कन्या महाविद्यालय खुल रहा था उस पर रोड़ा क्यों अटकवाया? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। हमने नहीं अटका रखा, हमने तो पहले से ही कन्या महाविद्यालय की नींव किरण जी रख के गए हैं और उसका काम चल रहा था। तो हम तो ये कि भाई और काम चल रहा है, हमने तो कभी रोड़ा अटका ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, जो मैं बार बार इन कार्यक्रम में कहता रहता हूं कि असल चुनावी चर्चाएं इन गांव की चौपालों पर होती है और बड़े अच्छे मुद्दे निकल के आए हैं। और खुशी होती है जब किसी गांव में जाते हैं और लोग खुले मन से ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, काम हुआ भी है और काम होने की संभावनाएं भी हैं, और उस कार्य के होने से लेकर आगे की संभावनाओं के बीच में अपने अपने राजनीतिक जुड़ाव के माध्यम से अपने गांव को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने गांव के विकास के बारे में सोचना चाहते हैं। जैसा कि हमने इस चौपाल से हमें जो कुछ तथ्य निकल के आए, यहाँ रोडों की स्थिति सुधरी है, यकीनन पानी के लिए कुछ काम हुए हैं। तो उसके अलावा पानी जो ये पुलिया बताया गया उसको लेकर एक बड़ी आवश्यकता बताई है, स्कूलों में शिक्षा को लेकर एक बड़ी आवश्यकता बताई है। तो ये एक बड़ा विषय निकल के आता है इन गांव की चौपालों से कि अब ये विशुद्ध रूप से विकास की बात करते हैं। तो भाजपा तो बता रही है कि काम हुआ है और आपके अलग दावे थे। अभी जैसे आपने एक देवरे की बात की, वहाँ तो इन्होंने ये ताल ठोक के कहा है कि 5 लाख रुपये सांसद मत से हमारे उस वक्त पास हुए हैं। तो इन विषयों को कैसे देखते हो आप? सर वैसे 15 साल हो गए भाजपा को, आप मानते हो? मेरे मानने से क्या होता है? नहीं है 15 साल, मतलब 3 बार चुनाव जीते हैं, ठीक है ना। हम पहला मुद्दा लेते हैं स्कूल का जी, ठीक है ना। स्कूल में अभी तक एक भी रूम नहीं है सर। रूम है ना, 14 बड़े बड़े कमरे हैं, क्यों नहीं है सर? विधायक फंड से, एमएलए फंड से एक भी रूम है? एमएलए फंड से पैसा स्कूलों में आता ही नहीं है। आप अपने विषय बताइए। हाँ चलो पहले मैं बोल लेता हूँ सर। सर मैं सर 2 मिनट में सब बात खत्म कर दूंगा और असलियत बता दूंगा, ठीक है ना। स्कूल का मुद्दा है, ठीक है ना सर। तो स्कूल का मुद्दा है, एक भी रूम नहीं है। जो बन रहे हैं सब हमारे भामाशाह फंड से या किसी से इकट्ठा करके, ऐसा कुछ 15 साल से एक भी रूम नहीं है। जो पुराने बने हुए ना, ये छोटे छोटे रूम वही चल रहे हैं। अभी हमारे अभी दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, ठीक है ना। दूसरा सामुदायिक भवन जो भी हमारे भामाशाह ने बनाए हैं यहाँ खटामला के, उसमें भी एक भी फंड का कोई काम नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात देवरा का भी हो गया, ये आप छानबीन करोगे तो पता चल जाएगा कितने आए क्या है। और तीसरी बात पानी की, यहाँ से बागेरी का जा रहा है और 15 साल से एमएलए हमारे भाजपा के हैं, तो 15 साल से यहाँ पानी क्यों नहीं आया हमारे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है और हकीकत है। अगर 15 साल से चाहते हैं एमएलए साहब यहाँ से अच्छी लीड जा रही है तो हमारे यहाँ कनेक्शन हो जाता है, हमारे पानी की समस्या ही खत्म। ये हैंडपम्प और ट्यूबवेल, इससे क्या होता है? हमारे आधे गांव में पानी नहीं पहुंच रहा अभी भी, ठीक है ना। चौथी बात, नदी पे पुलिया ले लो, 15 साल हो गए, पुलिया क्यों नहीं बना? जबकि लीड मिल रही है यहाँ से, एमएलए है, मुख्यमंत्री भी थे। और बड़े लेवल पे लूँ, ये गांव का तो हो गया। अब क्या हुआ, चारों बात में चीत है, कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक है ना। कोई इसकी चीत कर ही नहीं सकता। और एक बड़ा लेवल बताता हूँ, किरण जी ने सबसे पहले, मैंने थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है, मतलब मेरे फेस टू फेस हुआ जो भी हुआ यहाँ, तो मार्बल मंडी की यहाँ वो घोषणा की थी चुनाव से पहले। सबसे बड़ी बात वो हुई नहीं हुई, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात
देवास का पानी जो आ जाता तो आज नाम चलता उनका, मैं भी खुद उनको वोट करता, सपोर्ट करता। वो देवास का पानी अगर आ जाता राजसमंद मतलब पूर्ण वर्ष भर भरा रहता तो यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होते, सब कुछ अच्छा होता। लेकिन राजसमंद अभी भी पिछड़ा हुआ है, 15 साल से राजसमंद पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे अच्छा तो चलो नाथद्वारा में कांग्रेस की सरकार की सीपी जोशी कोई भी रहा वहाँ बेटर है। अभी राजसमंद से बेटर देखो तो नाथद्वारा है, जबकि राजसमंद होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा तो अब 2.5 साल है, 2.5 साल हमारा पूरा गांव का और हमारा पूरा युवा का समर्थन यही है। 2.5 साल के लिए हम कांग्रेस के साथ हैं, तनसुखी बोरा के साथ हैं, उन भामाशाह के साथ हैं, उनकी साफ छवि है और हम उनका पूरा योगदान देना चाहते हैं, उनको जिताना चाहते हैं। ये उपचुनाव बड़ी बारीकी से इन गांव की चौपालों पर देखे जा रहे हैं और जो ये बीच बीच में प्रभु श्री चारभुजानाथ के जयकारे होते हैं, ये वातावरण को, इस ग्रामीण परिदृश्य को बड़े आनंदमयी बनाते हैं। और इस आनंद के वातावरण में विशुद्ध रूप से विकास की चर्चा की हमने, गांव के दावे दोनों ही दलों की तरफ से हमने परखने की कोशिश की और दोनों ही तरफ से जो एक प्रयास हुआ, हालांकि जो अंत में तेजू जी बड़े जोश खरोश से अपनी बात को रखा। हम एक अंतिम कमेंट लेंगे, उसके बाद हमारा एक प्रयास रहेगा कि यहाँ से हम एक मतदान की अपील करें और एक मतदान की प्रतिज्ञा हम यहाँ दिलवाएं। तो एक अंतिम कमेंट हम भाजपा की तरफ से ले लेते हैं। अभी ये भाई कह रहे थे कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि 15 साल से पहले और देश की आज़ादी के बीच में उस समय क्या हुआ गांव में, उस समय क्या था? उस समय कांग्रेस के सारे एमएलए थे, सारे कुछ थे, उन्होंने क्या दिया गांव को? जब इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं और फिर हमारे से आशा की। तो हमने तो उस समय जब किरण जी यहाँ पे खटामला में आए, उस समय एक भी रोड सीसी रोड नहीं था। उसके बाद सारी रोड सीसी रोड है, आप सर्वे करवा लो। हमारे देवरे के वहाँ पे धर्मशाला बन गई, कांग्रेस का एक पैसा भी लगा हो तो बताओ, कोई भी एमएलए फंड आया? स्कूल में कोई एमएलए फंड का पैसा आता भी नहीं है, कोई एमएलए देता भी नहीं है, ठीक है। और रही बात पुलिया की, अभी जो पुलिया पे ये चल के जा रहे हैं वो किरण माहेश्वरी के एमएलए के फंड से बनाए, किसी के एमएलए के फंड से नहीं बनाए। पहले पुलिया था ही नहीं, मैडम एमएलए बनी उसके बाद ही पुलिया बना। 70 साल में कुछ नहीं किया तो अभी क्या करने वाले? ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं। आप इधर से कोई बोलना चाह रहे थे? हाँ, देखो कोई भी सरकार आए विकास कराती है। वसुंधरा ने भी खूब विकास कराया, परंतु विकास के साथ साथ रोजगार भी तो होना आवश्यक है। और विकास के साथ रोजगार में वसुंधरा क्यों चली गई? वसुंधरा इसलिए चली गई क्यों विकास तो वसुंधरा क्यों चली गई? गहलोत क्यों आया? क्योंकि उसने विकास के साथ रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए वो सब सारी सजा मिली। लो एक अंतिम कमेंट ले लेते हैं। इस चौपाल के सबसे छोटे बच्चे से हमने बात की, इस चौपाल के सबसे मैं बुजुर्ग तो बोलने से बचता हूँ, जो सबसे भूतपूर्व युवा है, क्या लगता है आपको? वोट तनसुख वाला जी को। अच्छा, नहीं वोट किसी को तो आप। हाँ, क्या आपका क्या गांव के लिए क्या सोच रहे हो आप? गांव के लिए सब सुविधा होनी चाहिए, बढ़िया सुविधा बनी साहब है। हर एक समस्या मिटनी साहब है। एक मार पानी रही नंदेरी बांध बांधो जो बंधनो साहब है, फूल वाह नंदेरी बांध बढ़िया बंधनो साहब है। जैसा कि हमने इस चौपाल से हमें जो कुछ तथ्य निकल के आए, यहाँ रोडों की स्थिति सुधरी है, यकीनन पानी के लिए कुछ काम हुए हैं। तो उसके अलावा पानी जो ये पुलिया बताया गया उसको लेकर एक बड़ी आवश्यकता बताई है, स्कूलों में शिक्षा को लेकर एक बड़ी आवश्यकता बताई है। तो ये एक बड़ा विषय निकल के आता है इन गांव की चौपालों से कि अब ये विशुद्ध रूप से विकास की बात करते हैं और हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस विकास की चाह और इस विकास की राह को अगले किसी गांव में जाके टटोले, वहाँ की चौपाल से हम कुछ निकालें और वहाँ के विषय हम कहीं ना कहीं एक प्रयास करें कि आगामी जो ये उपचुनाव हो रहा है उन प्रत्याशियों तक पहुँचा सके। धन्यवाद।